माधवराव, कैसे हैं? अरे आप लोग आइए आइए आइए, बैठिए ना। माधवराव, हमें छाया की शादी के बारे में पता चला। आप लोग कुछ चाय पानी लेंगे? हाँ? नहीं 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 नहीं। दत्ता कहाँ है? दत्ता है ना, बुलाता हूँ। दत्ता, ए दत्ता, दत्ता। दत्ता, छाया की शादी का हमें पता चला। जो हुआ बुरा हुआ, पर तुमने भी ठीक नहीं किया। ए दत्ता, माधव का छोड़ रहे। अरे संबंधों के बारे में तुझे तो समझना चाहिए था, ऐसे कैसे किया? नहीं, वो सब जरा इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इसलिए। तो क्या हुआ? हमको बताना चाहिए था ना। लड़के का खून हुआ, ऐसा कुछ होता है तो हमें पता चल जाता है। नहीं तो शादी करवा के छाया को भेज देते ना। अरे पर अब क्या हुआ है ये देख रहे हैं ना। दत्ता, हाँ। हम भी समझते हैं, जो हुआ बुरा हुआ। आपको भी लड़के की जानकारी नहीं थी क्या? क्या दत्ता, बाद में पता चला ना कि वो लड़का पुलिस में था। अपने करीबियों को बताया होता तो सारी जानकारी मिल जाती, पर तुमने अपने करीबियों को बताया ही नहीं। पिछली बार वो सोने का हंडा मिला था तुम्हें, वो भी नहीं बताया। वो तो जब पेपर में छपा तब पता चला। ऐसे ही छिपाते रहे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें किसी से कुछ छिपाना नहीं था। ये शादी हम किन परिस्थितियों में करवा रहे थे, उस बारे में तो आप जानते हैं ना। फिर ये छाया की दूसरी शादी थी, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं, बुलाया नहीं। अरे पर गांव के लोगों को तो बताना ही चाहिए था। दत्ता, तुम लोग संबंधों को भूल गए होगे, पर हम नहीं भूलते। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्यों भाई लोग? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ध्यान रखना अपना, हम जाते हैं। हाँ। बाहर जाकर बैठे क्या? नहीं नहीं, हम कुएं के पास जाकर बैठते हैं और बहुत बातें करेंगे। मैं आपको अपने कॉलेज की चटपटी बातें सुनाऊंगी। बुआ, आपको पता है हम सहेलियां बहुत मस्ती करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। और अब तो एक नई सहेली बन गई है, सबकी बहुत फिक्र करती है, बिल्कुल आपके जैसे। इतनी खामोश मत रहिए ना बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको कुछ होगा तो नहीं ना? एक तो आप कुछ खा भी नहीं रही हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं क्या बुआ? कुछ बोलिए ना, कुछ बताइए। आप जो भी कहेंगी मैं सब करने के लिए तैयार हूँ बुआ। बोलिए ना बुआ। बुआ, रघु काका, रघु काका आइए, रघु काका आइए। अरे बावले, चिल्ला क्यों रहा है? मैं यहाँ आया हूँ, गांव वालों को बताएगा क्या? गांव वालों को नहीं बताना है। नहीं। तो किसको बताना है? किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताना? किसी को नहीं बताऊंगा। विश्वास राव घर में है, उनको बताना है। अरे विश्वास राव बाबू, अरे विश्वास राव, उसको नहीं बताना। भूल गया, विश्वास राव भाऊ घर पर नहीं है। कहाँ गया वो? मुझे क्या पता, पर गए उनकी बैग लेकर गए। हाँ। अच्छा हुआ।
आप डरते हैं ना विश्वासराव भाऊ से? मैं नहीं डरता किसी से, और क्यों डरूं? वो अजय का खून हो गया ना, इसलिए। मेरा क्या संबंध? मुझे सब पता है। क्या पता है तुझे? अभी बता। आप और अजय मिलते थे ना? हाँ हाँ। तुझे किसने बताया रे? मुझे तो वो भूल गया। फालतू कुछ भी मत बोल। रघु काका, आपने मारा है ना अजय को? हाँ है ना? मूर्ख, मुंह बंद कर अपना। मैं नहीं करूंगा बंद, नहीं करूंगा बंद। आपने झूठ बोला ना मुझसे, मेरी शादी नहीं करवाई ना, दुल्हन नहीं दी ना। मैं बोलूंगा, मैं मुंह बंद नहीं रखूंगा। बावले, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, पर ऐसे बड़बड़ा मत। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे दुल्हन नहीं देंगे, आप शादी नहीं करवाएंगे। मुंह बंद कर। बावले, ये क्या चल रहा है यहाँ? दत्ता भाऊ आ गए। रघु काका, आप क्यों इससे उलझ रहे हो? दत्ता भाऊ, रघु काका झूठ बोलते हैं, शादी नहीं करवा रहे हैं। मैं बोलूंगा। देखो ये बावले, तू जा यहाँ से। रघु काका, वो गया नहीं। अरे दांत क्या दिखा रहा है? निकल यहाँ से। रघु काका, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे पता चला छाया के साथ बुरा हुआ। पर करे क्या? तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? मुझे लगता है ये सब कुछ सुशीला का दाव है। क्या? हाँ, अजय की शादी हम लोग सुशीला से करवाने वाले थे और उसी लड़की के साथ छाया की शादी करवा रहे थे, तो उसी ने किया ये सब। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, इस पनौती को बाहर निकाल दो। तुम्हारी भाभी सुनती नहीं है ना? तुम्हारी बहन की अवस्था इसी वजह से खराब हुई है। अब वो विश्वासराव हम पर ही शक करेगा ना? मैंने अजय को मारा था, इतना कारण बहुत है मुझ पर उंगली उठाने के लिए। ये तो गलत किया था तुमने। हाँ रघु काका, पर मुझे थोड़ी ही पता था कि वो अजय पुलिस का आदमी था। अब उस विश्वासराव को उसने क्या क्या बताया होगा, कुछ पता नहीं। तुम्हारी उस जमीन का बताया होगा तो? तब तो बहुत मुश्किल है रघु काका। वो विश्वासराव घर से चला गया है, अब वो यहाँ ना आए वही अच्छा है। आप प्रार्थना कीजिए ना। बोलो अभिराम। हाँ विश्वास, बिजी हो क्या? नहीं, बोलो। नहीं कुछ नहीं, इतना ही पूछने के लिए फोन किया कि आगे क्या हुआ। कुछ नहीं, अजय का अंतिम संस्कार हो गया। और उसके खूनी का कुछ पता चला? मतलब किसने किया है खून, क्यों किया है? अभी तक तो नहीं, पर पता चल जाएगा। छाया कैसी है? कुछ बोल ही नहीं रही है, इस सदमे से बाहर नहीं निकली है। अभी कल रात को उसके कमरे से अचानक आवाज आई, अजय को पुकार रही थी वो। ध्यान रखो छाया का। अच्छा, तुम्हारा क्या हो गई क्या मीटिंग सीनियर्स के साथ? नहीं हुई, पर हो जाएगी। अच्छा, जो भी हो मुझे बताना। और सुनो, तुम वापस आ जाओगे तो अच्छा होगा। अभिराम अभी मुश्किल है। देख लो जो भी है, पर तुम यहाँ रुकोगे तो अच्छा लगेगा। और मीटिंग होने के बाद कॉल करना मुझे, ठीक है? हाँ, रखूं? चलो। गाड़ी निकालो रे।
कहाँ जा रहे हैं? जाने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। मुझे पता है आप देविका भाभी के आई बाबा है ना? हाँ? नसीब हमारा, पहचान तो लिया। अरे बाबा, अब तो हम जा सकते हैं ना अंदर? जाइए जाइए, पुलिस आपसे भी पूछेंगी। हाँ? ए, क्या बोला तूने बावले? क्या? हाँ, छाया ताई के पति का खून हो गया ना? तो क्या हुआ? उससे हमारा क्या संबंध है और हमसे क्यों पूछताछ करेगी पुलिस? मुझे सब पता है, मैंने सब बताया है विश्वासराव भाऊ को। अरे माटी मेले, क्या बताया तूने? मैंने उनको भूल गया, पर पुलिस आपको भी पूछेंगी, सबसे पूछने वाली हैं, आपसे भी। ए, जो होना है वो तो हो के रहेगा, पर बेकार में हमारे नाम मत घसीटो। अरे तू उसके बातों में मत पड़, उसने अभी क्या बोला है उसको ध्यान नहीं रहता है, वो क्या बताएगा? हाँ? उसको कुछ समझता है क्या? उसको सब समझ आता है, बेवकूफ नहीं है वो, बहुत चालाक है। ए, दांत क्या दिखा रहा है? सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे, चुप रह। चलो चलो। देविका, ए देविका, आप आए हैं, बैठिए। देविका, पानी लेकर आ जरा। जी। नहीं नहीं, रहने दे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, छाया की फिर से शादी तय हुई तो फिर हमें अच्छा लगा, पर बच्ची का नसीब ही फूटा है। ऐसा कुछ होगा ऐसा लगा ही नहीं था, क्या कर सकते हैं ना। लड़का पुलिस में है, ये बाद में पता चला। सच है, सब ठीक चल रहा था, लग रहा था कि घर में शुभ कार्य हो जाएगा, पर भगवान ने मेरी बेटी के नसीब में माथे पर कुमकुम ही नहीं लिखा था। आई, शांत हो जाइए, आप रोइए मत ऐसे। अरे आप ऐसे रोते रहेंगी तो कैसे चलेगा, संभालिए खुद को। अरे इनकी शादी में भी तो अड़चन आई थी और सगाई के वक्त भी ऐसे ही हुआ था। ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर किसी ने कोई टोटका किया है। उसका उपाय कीजिए, वरना किसी और की जान जा सकती है। नहीं जी, सब करवाया है, रघु भाऊजी ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब क्या करेंगे? अरे कौन क्या करेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। गांव में ना एक आदमी है, उसे बुलाते हैं। सर, मुझे मौका दीजिए, आज एक को सीधा करता हूं। सर, बैठिए। बुलाओ उनको। नाइक, बाहर आओ। सर, आज पुलिस स्टेशन यहीं शुरू होगा लगता है। नाइक,
ये तो विश्वास राव है। ओ, आपकी क्या पहचान? कौन है आप? हम मेरे सास ससुर हैं वो। जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा, समझ गए? जी वो छाया का ऐसा हो गया ना, इसलिए हम मिलने आए थे। अब हो गया ना मिलना? चलो निकलो यहाँ से। अरे पर बोला ना, चलो निकलो। चल हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे जो होगा ना वो ये लोग सारे देख लेंगे। हम दोनों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चल चल जल्दी। ए, तुम आगे आओ। आगे आओ। आते हो कि मैं आऊं? दत्ता नायक तुम ही हो ना? चलो बाकी सब अंदर जाओ। किस लिए? मेरे पति को क्यों रोक रहे हो? क्या किया है इन्होंने? शांत रहिए। नहीं रहूंगी। कुछ भी होता है कि हर बार मेरे पति का ही नाम लेते हैं। कुछ नहीं किया मेरे पति ने। आपको पूछताछ करनी है ना, तो बाकी के लोगों की भी कीजिए। हर बार मेरे पति के ही क्यों? घर में बाकी के लोग भी तो है ना? भाभी, उन्हें अपना काम करने दो, चलो। और आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे क्या? भैया भैया बुलाते हो ना, तो जाकर बोलो ना अपने दोस्त को कि छोड़ो मेरे भाई को। वहां से हट जाओ। नहीं हटूंगी। मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी। हाथ नहीं लगाना मेरे पति को। आपको सीधी भाषा समझ में नहीं आती ना, तो टेढ़ी भाषा भी आती है हमें। हमारे खाते में लेडीज कांस्टेबल भी रहते हैं। बुलाओ क्या उन्हें? बुलाइए ना। किसको बुलाएंगे आप? मैं तो पीछे नहीं हटने वाली। सरिता चुप बैठो। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पति को फंसाया ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। अंदर जाइए आप। भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा, चलिए ना आप। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। ए, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चलो अंदर जाओ। ए, चलो आगे आओ। आगे आओ। जल्दी आओ। इधर नहीं, आपके सामने खड़े रहो। चलो। इंसान की नजरों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाले का सारा शक गलत साबित कर दे। और ये ताकत उन्हीं आंखों में होती है जिन आंखों में सत्य होता है। गुड। दत्ता राम नाइक, अन्ना नाइक के दूसरे नंबर के चिरंजीव।
आपको बंजर जमीन मिली, इसका गुस्सा है। सही कह रहा हूं ना? विश्वासराव, साहब से बात कर रहे हो तुम, भूलो मत। साहब, मैंने क्या किया है? बताऊंगा ना, सब बताऊंगा। सब की कुंडली है मेरे पास, किसने क्या किया, किस लिए किया। हाँ? सुषमा और अजय की शादी करवाने का निर्णय किसका था? सबका था। और उसके लिए रघु काका से बात किसने की थी? मैं बात करने गया था। ये शादी करवाने के पीछे का कारण? सुषमा को इस घर से बाहर निकालना था। इस घर पर उसका अधिकार होते हुए भी तुम उसको घर से बाहर निकाल रहे थे। और तुमने अपनी बहन को घर में कैद करके रखा। हाँ। उसके बाद अजय जब आपके घर आया तब आपने उसके साथ मारपीट की, क्यों? क्योंकि छाया और अजय का प्रेम प्रकरण चल रहा था। छाया जिद पर अड़ी थी और वो भी छाया से शादी करना चाहता था। आपका इस शादी से विरोध था, क्यों? छाया की एक शादी हुई थी ना, और ऐसे होते दूसरी शादी कैसे करवा देते? और इसलिए आपने अजय को घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की। अब तो अजय का खून हो गया। ऐसा ही झगड़ा आपका नेने वकील के साथ भी था और आपने उन्हें भी मारने की धमकी दी, हाँ या नहीं? हाँ। गुस्से में मैंने वो बोल दिया था। हाँ, और उनका भी खून हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? वकील काका और अजय का खून मैंने किया है क्या? नाटक बंद करो। तुमसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो, सवाल नहीं पूछना। जमीन को लेके झगड़ा था ना? हाँ। पर आपके हिस्से में तो जमीन थी। साहब, अब वो तो बंजर जमीन है, उससे क्या होने वाला था? उस पर वकील काका रास्ते से लगे हुई जमीन पर खुद का हक जता रहे थे। मेरे हिस्से में क्या आया? अन्ना की जमीन? अन्ना की जमीन आपने खुद ही खुद के नाम पर कर ली, जिसके बारे में घर में किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं बताया घर के लोगों को? आपने ये बात अपनी पत्नी से भी छुपा कर रखी, पर ये बात अजय जानता था। मैंने कहा था ना कि उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। उसके पास इस बारे में पूरी जानकारी थी और ये था आपके खिलाफ जाने वाला सबसे बड़ा सबूत। इसीलिए जब ये बात आपको पता चली तब आपने अजय का खून किया। नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तो खून की रात बाड़ा छोड़कर बाहर क्यों गए थे? दत्ता भैया, मैंने आपसे क्या कहा था कि अपनी नजरों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देख पाए और जवाब दे पाए। पता चलेगा
चल जा अंदर जा और अपने बड़े भाई को बाहर भेज, माधव को। जा। आई देखिए, आपके दोनों बेटे यही हैं। पर पुलिस मेरे ही पति की तहकीकात कर रही है। अरे उनको पूछताछ करनी होगी। आप ही तो है ना? आपसे क्यों नहीं पूछते कभी कुछ? हाँ, आप तो उनके दोस्त है ना, इसलिए आपकी जांच नहीं होती। अब बहुत हुआ। अब अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो मैं ही देखती हूँ क्या करना है। भाभी, दरवाजा बाहर से बंद है। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? हाँ? अरे क्या हुआ, बताएंगे कि नहीं? अरे हुआ क्या है? भैया क्या हुआ? माधवा। हाँ, तुझे बुलाया है बाहर। मैं भी आती हूँ माधव। मम्मा, डैड, आप मत जाइए। आर्चेस, माधव नायक, सिर्फ तुम्हें आने के लिए कहा था। इन्हें किसने बुलाया? देखिए, मेरे पति सीधे साधे हैं। इन्हें कहा क्या बोलना चाहिए ये नहीं पता, इसलिए मैं आई हूँ। ओ मैडम, यहाँ सच बोलना है, तय करके कुछ भी नहीं बोलना है। आप अंदर जाइए। तावड़े, मुझे उनसे भी बात करनी है। क्या बात करनी है और क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे तुम्हें हम पर भी शक है? नंबर 1, मैं यहां आपके भाई के दोस्त के नाते नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाते बोल रहा हूं। नंबर 2, पुलिस कभी भी बगैर सबूत पूछताछ नहीं करती, इसलिए अब मैं यहां विश्वास राव नहीं हूं, एक पुलिस ऑफिसर हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ये ख्याल रखिए। ओके, तो बताइए फिर क्या सबूत है आपके पास? माधव नायक, आप मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर है ना? मराठी लिटरेचर का, मतलब साहित्य का। नहीं, मेरे लिए आप मुंबई में रहते हैं ये जरूरी है। और नीलिमा नायक, आप साइंटिस्ट हैं। हाँ हाँ। इतना होने पर भी आप इस गांव में क्यों रहते हैं? हम अभिराम की शादी अटेंड करने यहाँ आए थे। और उसी वक्त आपके पिता चल बसे। और उसके बाद क्या? उसके बाद भी आप लोग यहाँ रुक गए, उसकी वजह क्या है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ और? You mean, जो कुछ हुआ वो करने हम यहाँ रुके थे? मैं कारण पूछ रहा हूँ। हाँ? ठीक है, हम अभिराम की सगाई के लिए यहाँ आए थे, लेकिन सगाई के दिन ही बाबा चल बसे और हम लोग यहाँ रुक गए। फिर हमने जाने का सोचा भी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि हमारा जाना संभव ही नहीं हो पाया। यहाँ रहने का निर्णय आपका था या परिवार का था या नीलिमा नायक का था? हमें जाना ही था, पर घर वालों ने हमें रोका, हर बार कोई ना कोई कारण सामने लाकर। पर आपका तो विश्वास नहीं था ना? नहीं था। मैं यहाँ रुकी तो माधव के लिए, क्योंकि इसे यहाँ से जाना नहीं था।
पर फिर भी आप एक बार मुंबई गई और वापस आई। हाँ, वो भी माधव के लिए ही। आप सच में माधव के लिए यहाँ आई या जतिन सेठ के साथ जमीन का सौदा करना था इसलिए यहाँ आई? क्या है ये जमीन का मामला नीलिमा नाइक? नहीं, हम जानते हैं, पर आप अपने मुंह से बताएंगी तो अच्छा होगा। जतिन सेठ के साथ जमीन के बारे में बात हुई थी, उन्होंने मेल्स भी किए थे। उनको यहाँ की जमीन पर बड़ा प्लांट खड़ा करना था, बड़ा प्रोजेक्ट है। कहां तक हुई है ये डील? अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। क्योंकि आप उनको माधव नाइक के नाम पर जो जमीन है वो देना चाहती हैं, पर उनको नाइक की सारी जमीन चाहिए, है कि नहीं? ये सब कुछ अजय ने? हाँ, अजय ने ही बताया है मुझे। अजय और जतिन सेठ की मुलाकात हुई थी, और जब इस मुलाकात के बारे में आपको पता चला नीलिमा नाइक, तब आपने अजय को मारने की सुपारी दी। नहीं, कुछ भी क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मुझे मानी है कि मैंने जतिन सेठ के साथ जमीन की डील करने का सौदा किया था, पर जतिन सेठ को सारी जमीन चाहिए, ये पता लगने पर जिस जमीन पर मेरा हक नहीं है वो जमीन मैं उनको नहीं दे सकती, इसलिए मैंने उनके डील का जवाब देना टाल दिया था। इसलिए फिर जतिन सेठ यहाँ आने लगा, और अब सवाल बचा है कि अजय को जतिन सेठ के साथ देखने का। तो उस बारे में हमने अजय से पूछा था। अगर हमें उसे मारना ही था तो हम अजय को कारण क्यों पूछते? हम पर भरोसा करो, हमने अजय को नहीं मारा है, प्लीज। उस जतिन सेठ की मीटिंग्स और किसके साथ होती थी, कुछ पता है? नहीं। माधव भैया आइए जरा। मैडम, आपके उपन्यास का क्या हुआ? उसका क्या? उसमें बहुत कुछ होता है ना, भूत, भानामती, कॉन्स्पिरेसी, खून, झगड़े। हाँ, बिल्कुल यहाँ होने वाली घटनाओं जैसे। हाँ, वो तो नहीं, मतलब वो सब कुछ काल्पनिक होता है ना। पर वो सारी बातें तो हकीकत में हो रही हैं आज। मतलब शक आप पर भी है। पढ़ना पड़ेगा आपका उपन्यास। अरे विश्वासराव, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारे घर के ही हो ना। अरे इतने दिन हम लोग घर में इकट्ठे रहे हैं, और उस सब के बाद भी तुम्हें शक है हम पर? देखिए, मुझे मेरी तहकीकात मेरे तरीके से करनी है, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रह रहा हूँ। मुझे अब किसी भी रिश्ते में फंसना नहीं है। जाइए आप। हाँ, जाइए आप। आर्चीज, रुक रे बाबा। अभिराम, उसे ले जा। आर्चिस, देख उसको। आजा, चल चल, आजा। दत्ता, वो क्या पूछ रहे थे? सुनो, बताओ ना क्या हुआ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखती हूँ आप पर कोई कैसे इल्जाम लगाता है।
ए, रो मत रे। मम्मा बोल रही थी ना, वही करेक्ट है। हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त मम्मा की बात मान लेते ना अभी काका, तो आज ये हुआ ही नहीं होता। अभिराम नाइक, अभिराम नाइक, जल्दी बाहर आओ। लो अभी काका, आपको भी बुलाया है। जाओ ना प्लीज, गो गो। आओ। क्या हुआ? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो तुम? हमसे कोई गलती हुई है तो बताओ ना। तुम दोस्त ही हो ना मेरे। मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी तहकीकात करने आया हूँ अभिराम नाइक। ठीक है, मैं तैयार हूँ तहकीकात के लिए। हाँ। मेरे आदमी को मारा गया और उसका संबंध तुम्हारे घर से था। संबंध जुड़ने वाला था जो जुड़ा नहीं है। अजय की शादी छाया से होने वाली थी, उससे पहले उसका खून हुआ। उसका संबंध हमारे घर से नहीं है। उसके खून से तो हो सकता है ना। कम ऑन विश्वास। उसे इस घर की सारी जानकारी थी, उसके पास सबूत भी थे और उन सबूतों के लिए उसको मारा गया है। वो सबूत भी उसके साथ ही खत्म किए गए और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे घर में से ही किसी ने किया है। सबूत नहीं है ना? सबूत के बिना बात कर रहे हो तुम? अभी सबूत होते ना अभिराम नाइक, तो तुम्हारे घर से कोई सलाखों के पीछे होता, समझे? अभिराम, तुम्हारी तहकीकात हो रही है, भूलिए मत। तावड़े, तावड़े वो बोलेंगे। हाँ बोलेंगे वो। एग्जाम दिया ना उन्होंने। क्यों दिए ना परीक्षा? अब बताओ अभिराम नाइक, पुणे में एक वेल फर्निश्ड फ्लैट लेकर रखा है, ये तुमने छुपाया, इसका मतलब क्या है? मुझे किसी को भी बताना नहीं था। क्यों? अरे तुम्हें पहले ही बताया था ना। देखो, मुझे ये किसी को बताना नहीं था क्योंकि घर वाले मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। तो फिर मैं क्यों बताऊं? फ्लैट लेकर रखा है मैंने, परीक्षा दी है, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं बताऊंगा तो भी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं समझ में आता है, नहीं विश्वास होता है। तावड़े, इसने अजय को फांसी पर लटकाकर वो आत्महत्या है ऐसा जताया है। हाँ, सारे सबूत इसी के पास है और मुझे यकीन है कि ये इसने डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चलेगा। सब पता चलेगा। नेवगी। हाँ सर। इसकी फिंगरप्रिंट्स लो। हाँ लेता हूँ सर। आई देखिए, आपके दोनों बेटे यही हैं, पर पुलिस मेरे ही पति की तहकीकात कर रही है। अरे हुआ क्या है? भैया क्या हुआ? माधवा, हाँ तुझे बुलाया है बाहर। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखती हूँ आप पर कोई कैसे इल्जाम लगाता है। पूर्वा, मुझे सच में कुछ दादी। मैं जानता हूँ दादी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही है ना।
दादी टेंशन मत लीजिए, हमारे परिवार वालों ने कुछ भी नहीं किया है। पूर्वा सबको बुला कर लिया। आर्चीज, तेरे आई बाबा को भी बुला। बुलाता हूँ। आई, क्या हुआ? चाय दूं क्या आपको? नहीं, यही रुक, बैठ वहाँ। दत्ता, तू भी बैठ। क्या हुआ आई? हाँ? गणेश, पूर्वा, अर्चिस, तुम लोग अंदर जाओ। नहीं, यहीं रुको। आई, क्या बात करनी है तुम्हें? इस घर में क्या हो रहा है ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए। आर्चीज, दरवाजा बंद कर। बैठ जाओ तुम लोग। अभिराम, देविका, जल्दी आओ। आई, बोलो ना क्या हुआ है? माधवा, दत्ता, अभिराम, आज तक मैं तुम पर विश्वास करती रही। तुम लोग जो बताओगे वो सब बराबर है, ऐसा मुझे लगता रहा। चाहे छाया की शादी की बातचीत तुम लोगों ने मुझसे छिपा कर करते रहे, फिर भी तुम लोगों पर विश्वास करके मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तो अब इसका क्या हुआ? आई, अजय के बारे में हमें ये नहीं पता था। वो अब जाने दे रहे, पर अब मरते मन को शांति नहीं मिलेगी। उनके जाने के बाद से इस घर में कुछ न कुछ हो ही रहा है। उसमें तल घर में कंकाल मिले, वो किसके हैं, कैसे मिले, ये मुझे पता नहीं। उसमें ही नेने भाऊजी का खून हो गया, वो किसने किया मैं नहीं जानती। अब अजय का खून हो गया, वो किसने किया वो भी मुझे नहीं पता। पर इन सब में मेरे बेटों को फंसते हुए देखकर इस आई पर क्या बीतती होगी ये तुम लोग नहीं समझ सकते। आई, आपको इन पर विश्वास है ना? अरे मेरे बेटों पर विश्वास है विश्वास कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फिर भी पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? तुम लोगों पर शक क्यों कर रही है?